अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी हाईवे स्टाइल चिकन फ्राई की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। चिकन फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन, जिसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल आधा कप और इसको आपने गर्म कर लेना। तो यहाँ पर पैन को मैंने ऑलरेडी पहले से गर्म कर लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। 1 kg चिकन का यूज़ कर रही हूँ मैं और इसको फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा इसके ऊपर कलर ना आ जाए, तब तक आपने इसको फ्राई कर लेना। ये देखें, आज से जो हम फ्राई बना रहे हैं उसमें चिकन को बहुत ही ज़रूरी है फ्राई करना, क्योंकि अगर आपने हाईवे स्टाइल चिकन फ्राई बनानी है ना, तो उसमें चिकन को आपने हल्का सा क्रश दे देना स्टार्ट कर। हल्की सी जो एक गोल्डन सी टच आ जाता है ना चिकन के ऊपर, क्रश सा, आपने वो ज़रूर इसको देना तरह से। यहाँ पर आपने सबसे जो अहम बात है ना, वो ये आज की कि आपने इसमें नमक को ऐड नहीं करना। अगर आप यहाँ पर नमक को ऐड कर देंगे ना, कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जी जब हम चिकन को फ्राई करते हैं तो वो हार्ड हो जाता है, जूसी नहीं रहता। तो इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें नमक को ऐड करते हैं जब फ्राई करते हैं। तो आपने बिल्कुल भी इसमें नमक को ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ ऑयल में ही इस तरह से इसको फ्राई कर लेना। यहाँ पर हम इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। तो सिंपल से आपने इसको यहाँ पर इसका कलर जो ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना। चिकन को फ्राई होते हुए यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं। ये देखें, इसका कलर सारा चेंज हो गया इस तरह से। अब इस पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 चम्मच, जो खाने का चम्मच होता है ना, अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा ही जाता है, इसको ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और चिकन के साथ जब तक कलर ना आ जाए, आपने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लेना है। इसमें अदरक लहसुन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी और कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। आप जैसा कि आपने देखा होगा, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपने अदरक लहसुन की स्मेल को ज़रूर ख़त्म करना है, जो आपके खाने को ख़राब करेगी। नहीं तो इतनी मेहनत से हम लोग खाना बनाते हैं, बाद में जब खाने में अदरक लहसुन की स्मेल आए तो वो सारा ख़राब हो जाता है, कोई भी नहीं खाता। इसलिए इन छोटी छोटी जो बातें ना, इनको आपने इनका ज़रूर ख्याल करना, उन पर अमल। अब हम इसके फिर ऐड कर देंगे इसमें फूड कलर। यहाँ पर मैंने 2 पिंच के खरीदे। यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर जो होता है ना, ऑरेंज फूड कलर, वो ऐड कर दिए। इससे जो चिकन का कलर है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। इस तरह से सारे चिकन को मिक्स कर लेना आपने। ये देखिए, अभी आपने इसी तरह से चम्मच चलाते हुए ना इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सा चिकन के ऊपर जब तक क्रश ना आ जाए इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर ऑयल जैसे फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें कोई भी ज़्यादा जो ऑयल है उसको ऐड नहीं किया। नॉर्मली हम जितना भी 1 kg में डालते हैं और मैंने उतना ही ऑयल ऐड किया और इसी में आपने इसको फ्राई करना है। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि जो आज हम कढ़ाई बना रहे हैं ना, इसके बनाने के लिए सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। आपको कोई भी मसाला बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, 2 मिनट के बाद मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर चिकन के ऊपर हल्का सा ये देखें क्रस्ट आ गया, जिस तरह का हमें चाहिए था। अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, इस तरह से ऐड कर देंगे। और साथ ही एक मैंने बड़ी साइज़ का टमाटर लेकर उसका भी पेस्ट बना लिया था, ये ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। चूल्हा यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर किया है। चीज़ें ना हम अच्छे से इनको मिक्स करें, साथ साथ इनका पानी भी ड्राई हो जाए। मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें साथ साथ ही स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। तो स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें ले लिया 1 टीस्पून नमक, आप ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं, और 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च का। इससे जो कलर है बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अलावा जो घर में रखी मिर्च है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 टीस्पून कुछ धनिया पाउडर, जो कि घर का पिसा हुआ है। और मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी मसाले इस्तेमाल करें तो घर के पिसे हुए किया करें। 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून साबुत जीरा ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च और 1/2 टीस्पून ही दादर मिर्च। और अब हम सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और आपने इसकी तब तक भुनाई करनी है जब तक कि चिकन है ना जो सारा ऑयल छोड़ ना दे, ताकि जो मसाले हमने ऐड किए हैं उनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जब हम इस तरह से मसालों को ऐड करते हैं और साथ ही इसमें पानी को ऐड कर देना, जब खाना पक जाता है ना,
जो मिर्ची है ना वो कच्ची रह जाती हैं, जब हम इसमें लाल मिर्च ऐड की है ना, मसाले हैं जो वो कच्चे रह जाते हैं और फिर बाद में हलकने लगते हैं। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब आपने चिकन को 5 मिनट अच्छे से भून लेना है। अगर आपको लगे कि बीच बीच में चिकन नीचे लग रहा है ना, तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना, लेकिन 5 मिनट तो आपने इसकी भुनाई है जो लाजमी करनी है। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चिकन की भुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए हैं और अब हम इसको चूल्हे को कर देंगे यहाँ पर ऑफ और इसको ठंडा कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चिकन है वो ठंडा हो गया और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, जिसको मैंने अच्छे से फ्राई किया था। देखिए 1 कप दही इसमें ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना। अभी तक मैंने चूल्हे को ऑन नहीं किया, चूल्हा यहाँ पर ऑफ ही है। इस तरह से मिक्स कर लेना आपने। मिक्स कर लेने के बाद अब आपने इसको ढककर लो फ्लेम पर, यहाँ पर मैं चूल्हे को ऑन कर दूँगी, तो यहाँ पर आपने ढककर इसको लो फ्लेम पर ना 8 मिनट के लिए पका लेना है ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। तो चलिए मिलते हैं 8 मिनट के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं चिकन को पकते हुए 8 मिनट हो गए। ढक्कन को हटा देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर थोड़ी एहतियात से, क्योंकि ढक्कन जब हम उठाते हैं ना उसमें काफ़ी सारी भाप होती है, अगर आपके हाथ पर पड़ेगी ना तो आपका हाथ भी जल सकता है, इसलिए आपने एहतियात से इसको उठाना है। यहाँ पर मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा। तो देखें सारा ऑयल ऊपर आ गया और जो हमने इसमें दही ऐड किया था ना वो भी इसमें ड्राई हो गया। इस स्टेज पर चिकन जो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें साबुत में ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो काट के भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ इसमें अदरक ऐड कर देंगे इस तरह से। इस स्टेज पर आपने चूल्हे को ऑफ कर देना। अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ इस तरह से एक प्लेट, इसको आपने इस तरह से सेट कर लेना, देखिए। और अब हम इसके ऊपर कोयला ऐड कर देंगे, जिसको मैंने गरम कर लिया काफ़ी अच्छे से। इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इस तरह से और ढक्कन को आपने लगाकर कवर कर देना और 5 मिनट के लिए आपने इसको इसी तरह से कवर करके छोड़ देना। 5 मिनट हो गए यहाँ पर कोयले को रखे हुए। ढक्कन को हटा देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से साइड से कर देंगे, कोयले को निकाल देंगे। इससे जो चिकन का जो फ्लेवर है वो भी बहुत ही अच्छा हो जाता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारी हाई स्टाइल चिकन फ्राई बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। तो अगर आप इसके मसाले को थोड़ा सा और अगर आप करना चाहें ना ड्राई तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं यहाँ पर करूँगी, फिर बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मज़ेदार सा हाई स्टाइल चिकन बनकर तैयार हो गया। ये देखिए ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आया है, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।